हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर कैसा स्ट्रक्चर है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स के अंदर कैसे होती है। हमें पता है कि सब प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कुछ स्पेशल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लावर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स बेसिकली। तो बात करेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर, कैसे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन abhyasonline.in। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कीजिए और उन सब्जेक्ट्स को, अब उन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को आप क्या है डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर में कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं कि फ्लावर हैं वो बने कहाँ से हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड शूट्स। तो फर्स्टली क्या है हमारे पास, दीज आर मॉडिफाइड शूट्स होती हैं फ्लावर्स, जो कि फर्दर क्या है, दो जो फ्लावर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अटैचमेंट है जो स्टेम के साथ, स्टेम से या ब्रांच से जिस हिसाब से ये अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं पेडिसल, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थैलेमस। तो यहाँ से पहले इसका स्ट्रक्चर पता करेंगे। और हमें पता है ये मॉडिफाइड शूट्स हैं, तो ब्रांचेस हैं वो मॉडिफाई होकर क्या है फ्लावर बना देती हैं, और फ्लावर के ऊपर क्या है डिफरेंट वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो देखेंगे हम यहाँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते पढ़ते उन्हें ड्रॉ करते रहेंगे। तो फर्स्ट जो इनके पास पार्ट आता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस स्टिक को हम बोलते हैं, जिसके थ्रू ये ब्रांचेस से अटैच होते हैं फ्लावर, उन्हें हम बोलते हैं पेडिसल। वो जो इसका अपर स्वोलन पार्ट है, जिसके ऊपर क्या है, जो टोटल 4 वर्ल्स होते हैं फ्लावर्स के, वो अटैच होते हैं। मतलब यहाँ पर पेटल्स अटैच होती हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और सेपल्स अटैच होती हैं, उसे हम बोल देते हैं थैलेमस। तो अगर ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि ब्रांच है, एक जो ब्रांच है प्लांट की वो मॉडिफाई होगी है, उसका अपर पार्ट स्वोलन हो गया है और उसके ऊपर क्या है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स है वो रेंज हो जाते हैं। तो ब्रांच की मॉडिफिकेशन से बेसिकली फ्लावर है वो बना है। अब है ये हमारे पास बेसिकली हम कह सकते हैं प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फ्लावर तो क्या है, एक हमारे पास पेडिसल होगा, एक हमारे पास प्रेजेंट होता है थैलेमस, जिसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो फ्लावर के वो अरेंज होते हैं। अब इनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फ्लावर के अंदर बेसिकली 4 वर्ल्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, और ये डिफरेंट वर्ल्स में क्या है बने होते हैं, अटैच्ड होते हैं विद द थैलेमस। तो बेसिकली जो प्लांट है, जो हमारे पास फ्लावर है, उसके आगे कितने वर्ल्स होंगे, 4 वर्ल्स होंगे। उन सारे वर्ल्स के क्या क्या नाम है, कैलेक्स होता है, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये है प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो बनाने के लिए एज आई मेंशन्ड इट हियर, इसको लेबल यहाँ कर देते हैं हम। अब फ्लावर का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे और इनके डिफरेंट वर्ल्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है वो है हमारे पास, सबसे जो आउटर वॉल है वो हमारे पास होता है सेपल्स का। सेपल्स क्या है, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और सबसे आउटर वॉल इन्हें बोल देते हैं। सबसे बाहर सेपल्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लावर्स के अंदर कलर्ड पार्ट होता है, कलर जो कि डिफरेंट कलर्स के प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है ये कलर्ड पार्ट। ये कलर्ड पार्ट है, ये लीफ लाइक ये भी नजर आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, एक को पेटल बोलते हैं। ठीक है, और टोटल को हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला ऑल द पेटल्स इंक्लूड होती हैं, कैलेक्स है, जितनी भी सेपल्स है वो पूरा जो वर्ल बना रही है उस वर्ल को कैलेक्स बोल देते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इन दोनों पार्ट्स के बारे में क्या है कि बेसिकली यही दो पार्ट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों पार्ट्स हैं, ये बेसिकली कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे कोरोला है ये और कैलेक्स मिलकर क्या है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं।
तो जब इनमें रिप्रोडक्शन की बात आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे हमारे पास एंड्रोशियम आ जाता है और गाइनोशियम आ जाता है। अब एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, वो भी देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, सो बेसिकली कुछ इस टाइप का पार्ट है। अब हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, हमने ड्रॉ किए हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। उन्हें देखते हैं, पहले इनके पार्ट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या इन जो पार्ट्स की हैं वो फीचर्स क्या हैं, फिर देखते हैं इसमें एंड्रोशियम क्या है और गाइनोशियम क्या है। एंड्रोशियम जो पार्ट है वो स्टेमन्स का बना होता है, ठीक है, और जो गाइनोशियम पार्ट है वो कार्पस का बना होता है। एक जो स्टेमन है वो दो पार्ट्स की बनी होती है, इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। फर्स्टली इसका हमें पता लग गया है यहाँ तक कि जो कैलेक्स है वो क्या है, सेपल्स सारी, और जो करोला है वो हमारे पास क्या है, पेटल्स आ जाती हैं। ग्रुप जो पेटल्स का उसे हम टोटल करोला बोल देते हैं। ये दोनों पार्ट्स हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं टू द पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ, तो इसके लिए ये बेसिकली पार्ट्स है। कहीं हमने प्लांट्स में देखा है जिनके फ्रूट के अंदर कैलेक्स है वो परसिस्ट कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टोमेटो हो गया, हमारे पास कैप्सिकम होगी, तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे हैं जिनमें परसिस्ट करता है, बट आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद जब फ्रूट बनता है तो ये पार्ट्स हैं दोनों वो क्या है, शेड हो जाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो शेड हो जाता है। हमारे पास बेसिकली ओवरी यहाँ पर बचती है जो फ्रूट में कवर्ड हो जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है वो आगे सीड्स में कवर हो जाते हैं। अब एंड्रोशियम की अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हैं पहले। ये हमारे पास है ग्रुप ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम के बारे में मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है दैट ग्रुप ऑफ स्टेमन्स हैं उसे हम यहाँ पर बोलते हैं एंड्रोशियम। अब इस फ्लावर के अंदर मेरे को ग्रुप है वो किस जिन स्ट्रक्चर्स का दिख रहा है बेसिकली वो यहाँ पर एंड्रोशियम होंगे। उसके बाद हमने बात की है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेमन्स जो होती हैं वो दो पार्ट की बनी होती हैं। एक जो पार्ट होता है स्टेमन का उसे हम बोलते हैं एंथर, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कौन सा है जो ग्रुप है यहाँ पे ज्यादा नंबर में है, वो है ये, तो ये हमारे एंड्रोशियम हो जाते हैं। इन सारों को मिला के एंड्रोशियम हो जाता है। एक पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं जिसके दो पार्ट्स हमने यहाँ बात करी, वन इज एंथर एंड द अदर इज फिलामेंट। तो ये हमारा एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का काम क्या है, एंड्रोशियम के अंदर मेल गैमीट बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनती है एंथर के ऊपर, ठीक है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनती हैं। अगर आप कभी भी किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर के एंथर को टच करोगे तो आपके हाथ पे कुछ येलोई पाउडरी सब्सटेंस लग जाता है, तो वो बेसिकली पोलन ग्रेन्स होती हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आगे फर्टिलाइजेशन में फीमेल गैमीट को फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो बनते हैं वो मेल गैमीट्स बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्सुअल पार्ट हो जाता है फ्लावर का। सो इसे हमने बोला है एंड्रोशियम। उसके दो पार्ट्स हमने पढ़े, फिलामेंट देन देयर इज एन एंथर। एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स बनेगी। पोलन ग्रेन्स क्या है, काफी अच्छे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये काफी मीडियम्स के थ्रू हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं, एक प्लांट से दूसरी तरफ जाते हैं ये पोलन्स, और वहां पर क्या है डिफरेंट जाकर फीमेल पार्ट पर बैठकर उसको क्या है पर्टिकुलर एग को क्या है फर्टिलाइज करते हैं। सो ये है बेसिकली एंड्रोशियम के बारे में। आगे बात करते हैं हम गाइनोशियम के बारे में। अब जो एक ही पार्ट हमारे पास बचा है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा वो है ये, इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। मतलब गाइनोशियम है वो कितने पार्ट्स का है, अगर इसे हम देखते हैं तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड लगता है हमें स्ट्रक्चर। एक नीचे स्वोलन पार्ट है, एक फिलामेंट लाइक पार्ट है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास है एक फ्लैट पार्ट है, ठीक है, इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। गाइनोशियम कितने पार्ट का होता है, वन, एक है इसके पास ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो बेसिकली कितने पार्ट में है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओवरी जो कि स्वोलन पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है फीमेल एग है वो प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। ये हमारे पास क्या है स्टाइल, जिसके थ्रू क्या है पोलन ट्यूब बनती है और एंटर करती है, यहाँ तक मेल गैमीट्स को पहुंचाने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद है स्टिग्मा जो कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पर बैठती हैं, उसके बाद उनमें से क्या है पोलन ट्यूब्स निकलती हैं जिसके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, और वो मेल गैमीट्स की पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट्स अंदर एंटर कर जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में अंदर जाके एंटर करते हैं ओव्यूल के, और वहां जाके वो फीमेल एग्स को क्या है फर्टिलाइज करवाते हैं। तो गाइनोशियम क्या है, हमारे पास तीन पार्ट्स का बना होता है। इसमें जो ओवरी है उसके अराउंड क्या होती है, ओवरी वॉल प्रेजेंट होती है। ओव्यूल्स हैं जो आफ्टर ओव्यूल्स से क्या बनेगा आगे सीड, और सीड है उनके पास क्या है कोड प्रेजेंट होगा। तो ये है ओवरी,
तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये ओवरी स्ट्रक्चर है जो मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसके अंदर हमने देखा है कि लोकस बने हुए हैं, ठीक है, दो लोकाई बने हुए हैं अलग अलग, और इनमें हमने देख रहे हैं कि पॉइंटेड कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें हमने बोला है ओव्यूल्स। ये जो ओव्यूल्स है इनके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है, वो जो फीमेल गैमीट है उसे फ्यूज कौन करता है आकर मेल गैमीट, और वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम हेयर टू द स्टिग्मा, सेम फ्लावर का भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर का भी हो सकता है, उसके बेसिस पे हमने उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कहा है। तो वहां यहाँ पर पोलन ग्रेन आती है, उससे पोलन ट्यूब बनता है, मेल गैमीट एंटर करता है, ओव्यूल के अंदर एंटर कर फीमेल गैमीट को क्या है उसके साथ फ्यूज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब एक जो मेन बात है यहाँ पर कि क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ओव्यूल जो है वो बनाते हैं सीड, और जो ओवरी है वो बनाता है फ्रूट। तो ओवरी हमारे पास क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी, और हमारे पास जो ओव्यूल है उससे आगे फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है सीड्स। तो ये होता है बेसिकली स्ट्रक्चर हमारे पास एक फ्लावर का। उसमें डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे और देखा कि किनकी क्या इंपॉर्टेंस है पार्ट्स की। इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो होती हैं मॉडिफाइड शूट्स। शूट्स होती हैं, साइड पे उनका है एंड पार्ट है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है, वो स्वोलन पार्ट बन जाता है, उसको हम बोल देते हैं थैलेमस। जो ये ब्रांच के साथ जिस स्टिक से अटैच रहती है फ्लावर उसको हम बोल देते हैं पेडिसल। तो पेडिसल और थैलेमस है बेसिकली दो पार्ट्स। इनके ऊपर जो अरेंजमेंट है उन्हें हम बोल देते हैं वर्ल्स, क्योंकि वर्ल्स की फॉर्म में क्या है पार्ट्स हैं डिफरेंट फ्लावर्स के, वो अरेंज होते हैं ऑन दी थैलेमस, ठीक। अब थैलेमस के ऊपर जो वर्ल्स है उसमें सबसे आउटर जो वर्ल है वो हमारे पास होता है सेपल्स का वर्ल, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं सेपल्स। तो उसे हमने कंबाइंड में क्या बोला है, जब काफी सारे सेपल्स का पूरा वर्ल है उसे हम बोल देते हैं कैलिक्स, और जो हमारे पास पेटल्स हैं जो कि रेड कलर से बनी हुई हैं उन्हें हम बोल देते हैं कोरोला। तो कोरोला और कैलिक्स यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये दोनों पार्ट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये पार्ट्स हैं वो शेड हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एंड्रोशियम है एंड देयर इज गाइनोशियम। इनके भी कुछ पार्ट हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, सारा पार्ट है इन दोनों का वो पार्टिसिपेट नहीं करता फर्टिलाइजेशन में। एंड्रोशियम हमने देखा कि ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स होता है। स्टेमन है वो दो पार्ट का बना होता है, वन इज एंथर एंड अनदर वन इज फिलामेंट। अब ये पूरे जो टोटल स्टेमन है एक फ्लावर में उसे हमने एंड्रोशियम बोल दिया है। अब ये जो फिलामेंट है इसका कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन काम नहीं है। जो एंथर्स हैं उसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स बनेगी, पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स। ये जो मेल गैमीट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम दी एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर इनको उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है सेम फ्लावर पर ही हो, डिफरेंट फ्लावर्स तक जा सकते हैं पोलन, ठीक है, सेम स्पीशीज के डिफरेंट फ्लावर्स पर जा सकते हैं, वहां जाकर पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो उसको हमने सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन की है कहा है। अगर आप इन पॉलिनेशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि सेल्फ और क्रॉस से हम क्या मान रहे हैं, तो आप उसके लिए वीडियोस देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पर वीडियो है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कीजिए और जाकर वो पर्टिकुलर वीडियो देखिए, वहां पर डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है फ्लावर में वो मैंने बताई है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन होती है, एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, और यहाँ पर पोलन ट्यूब के थ्रू ये जो है मेल गैमीट को फ्यूज कर देता है फीमेल गैमीट को ओव्यूल्स के अंदर जाकर। तो एंड्रोशियम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर मेल गैमीट्स बनते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है गाइनोशियम, जो कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा का बना होता है। इसके अंदर जो स्वोलन एंड पार्ट होता है इसको ओवरी बोला है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, स्टाइल, और इसे हमने बोला है स्टिग्मा। तो इसको हम स्टाइल बोल देते हैं। ये हमारे पास ओवरी है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या बोला है, स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर पोलन आएगी, यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी और वो मेल गैमीट्स क्या है, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाएंगे। तो फीमेल गैमीट कहाँ पर है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमीट जिन्हें फ्यूज करते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है। तो ये है बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर, और कैसे इनमें थोड़ा थोड़ा आपको पता लग गया होगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, क्यों ये दो पार्ट्स हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए उनको एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं हम फ्लावर के। तो ये था ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है abhyasonline.in पर, तो अभी रजिस्टर कीजिए। वहां आपको कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस आपको हर जो कंसेप्ट है उस पर वीडियोस अवेलेबल हैं। आपने डाउट्स क्लियर कीजिए वीडियोस देखने के बाद, उसके बाद आप हर कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट देकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ आया है। अगर आप उन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका कोई वीक एरिया नहीं होगा, बट इफ़ यू हैव अ वीक एरिया तो आप उसके ऊपर रेमेडियल टेस्ट देकर उस पर्टिकुलर वीक एरिया को इंप्रूव कर सकते हैं। इससे ऑटोमेटिकली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर पोर्टल विच इज abhyasonline.in।